दोस्तों और साथियों, आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं और इस आज़ादी के लिए देश और दुनिया के क्रांतिकारियों ने, परिवर्तनकारियों ने, नौजवानों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, हमारी मातृशक्ति ने बहुत बड़ा बलिदान किया है। साम्राज्यवाद के साथ जंग में लाखों करोड़ों लोगों ने कुर्बानी दी है, तब जाके हमें आज़ादी मिली। और अंग्रेज़ों से उस यूनियन जैक से छुटकारा मिला जो सारी दुनिया में लहराता था, और अंग्रेज़ अपना दमन और अत्याचार सारे संसार के ऊपर करते थे क्योंकि उनकी पूरी दुनिया में हुकूमत थी। ये श्रेय भारत के जनता को जाता है कि उन्होंने उस साम्राज्यवाद के खिलाफ जंग ऐलान करके और उसके बाद बहुत बड़ी कुर्बानी दी। हजारों लाखों नौजवानों ने फांसी के फंदे चूमे। तब न कोई कानून था, न कोई अदालत थी, अंग्रेज़ों की जुबान ही कानून और हुक्म हुआ करता था। हजारों लोगों को उनके इशारे पे मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो मित्रों और साथियों, जब अंग्रेजी फौजें दिल्ली से दमन करने के लिए देश के अंदर निकली तो उन्होंने लाखों गांवों को बर्बाद कर दिया, जमींदोज कर दिया और तोप लगाकर उनको तोप दम करके और उनको उड़ा दिया। इसलिए हम सब आज़ादी की कीमत को समझें। देश के लाखों करोड़ों परिवर्तनकारी क्रांतिकारियों ने और फ्रीडम फाइटर्स ने जो कुर्बानी दी है, उन्होंने अपने खून को बहाया और उस खून के दरिया में कदम रखकर दिल्ली और लखनऊ पहुंचने वाले नेता लोग उनकी कुर्बानी को भूल जाते हैं। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार के चलते जनता त्राहि कर रही है। देश और दुनिया के विकास में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए भ्रष्टाचार के इस दायित्व को खत्म करना होगा। दोस्तों और साथियों, 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने हंसते हुए फांसी को फंदों को चूमा और एक शेर के साथ हंसते हुए अपने गले में फांसी का फंदा डाल लिया। उन्होंने फांसी के तख्ते से एक संदेश दिया था और एक शेर कहा था कि हवाओं में रहेंगी मेरे ख्यालों की बिजलियां, ये मुट्ठी भर खाक है फानी रहे ना रहे। ये कहकर उस 23 साल के नौजवान ने, जो वामपंथी था, जो कम्युनिस्ट विचारधारा का व्यक्ति था, जिस समय अंग्रेज जेलर ने भगत सिंह से कहा ये सरदार जी फांसी का वक्त हो गया चलिए, तो उनका ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। उस समय वो कामरेड लेनिन की पुस्तक को पढ़ रहे थे और जब उसका अंतिम चैप्टर खत्म हुआ उन्होंने उस पुस्तक को छोड़कर कहा चलो हम तैयार हैं, और हंसते हुए बेखौफ होकर फांसी के फंदे को चूमा। पहले उस वक्त चंद भगत सिंह थे, आज देश और दुनिया के अंदर करोड़ों भगत सिंह, ऊधम सिंह पैदा हो चुके। उन अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए उनकी छाती पे चढ़कर जनरल ओडायर, जिसने जलियांवाले बाग में गोलियां चलाई थी, उसको सजा देने के लिए ऊधम सिंह ने उसकी धरती पे जाकर उसके सीने में अपने मौजर से गोलियां उतारकर और देश की जनता के अपमान का बदला दिया। देश की जनता का जो दमन और अत्याचार हुआ उसको खत्म करने के लिए उसने ओडायर जनरल को खत्म कर दिया और चैलेंज किया कि जो भी इस रास्ते पे चलेगा वो कुत्ते की मौत मारा जाएगा। ताकत सबसे बड़ी जनता की है। जनता जनार्दन है और जनता ही सरकारों को बनाती है। इसलिए सनद रहे, उनको याद रहना चाहिए कि जनता जन्मदाता है नेताओं की, पार्टियों की और राजसत्ता की। इसलिए जनता के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए, जनता के साथ बर्बरता का सलूक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता माई बाप है। मगर नेता लोग ये भूल जाते हैं। उनको होश में आना चाहिए कि जो जनता बना भी सकती है, जो उनको सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा सकती है, वो जनता उनको धरती पर कटोरा थमा के सड़क पे उतारने की ताकत रखती है। इसलिए जनता की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। और ये आज़ादी नहीं ऐसे मिली, इसके लिए हमारी माताओं बहनों ने, दुर्गा भाभी ने जो कि सहयोगी थी भगत सिंह की, झलकारी बाई वीरांगना, कित्तूर की महारानी चिन्नम्मा, कामरेड प्रीति लता, जिन्होंने अंग्रेज पीरियड के अंदर चटगांव शस्त्रागार को लूटकर और अंग्रेजों को गोलियों के घाट चलाकर गोलियां उतार दिया और उस अंग्रेज
कि जो वहाँ पे क्लब था